जय हिंद। आज मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को ज्योग्राफी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जितना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 50 लाख से अधिक होती है, ठीक है। 50 लाख से क्या होती है, अधिक होती है। किसकी जनसंख्या मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो मेगा नगर की जनसंख्या, ठीक है। अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, ठीक है। तो हरियाणा का है एक शहर है, ठीक है, क्या, फरीदाबाद। देखिए हम लोग क्वेश्चन 3 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है। मेरे प्रिय मित्र, तो आप लोग को बताना है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 4 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। आप लोग को बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाबा बुदन, ठीक है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में है। देखिए 6 क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। आप लोग को बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थियों, कोयन बटुअर, ठीक है। कोयन बटुअर जो शहर है मेरे विद्यार्थियों, तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन शहर, कोयन बटुअर, ठीक है। कोयन बटूर जो शहर है मेरे विद्यार्थियों, वे तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए हम लोग को 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, ठीक है। तो कोलोन को जोड़ता है, कोलोन से जोड़ता है, ठीक है। क्या, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, ठीक है। तो कोलोन नगर से क्या करता है, जोड़ता है, क्या, पनामा नहर पनामा नगर को, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 8 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, तो संचार कहलाता है, ठीक है। अब आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9। देखिए क्वेश्चन 9 दिया है मेरे विद्यार्थियों की, एसन कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों के एसन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो जर्मन में है, ठीक है। कहाँ है, जर्मनी में है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 10 दिया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों की, चावल या धान की खेती संबंधित है, तो रोपण फसल कृषि से क्या है, संबंधित है। मेरे विद्यार्थियों में आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।